या पॉलिटी को पढ़ना और समझना। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने आर्टिकल्स का रट्टा मार लिया, नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। आपको आर्टिकल्स याद करना पड़ेगा, कई बार हम भूल जाते हैं चीज़ों को, लेकिन उस स्टेज में आने से पहले आपको अगर संकल्पनाओं की अच्छी समझ हो जाएगी तो आप उन आर्टिकल्स को बार बार रिवाइज करोगे, तो उसको रटने के लिए कुछ ना कुछ उसमें आपको ऐसी ट्रिक दिखेगी जिसके बेसिस पे उन आर्टिकल्स को आप आसानी से याद रख सकते हो। आपने ऐसा देखा होगा अपने आसपास या सराउंडिंग्स में, सर्कल में, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी प्रीलिम्स पे बहुत ही एक्सेलेंट कमांड है, बहुत ही अच्छी पकड़ है। और अच्छी पकड़ का मतलब इतनी अच्छी पकड़ है कि उनका कभी भी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम रुकेगा नहीं, चाहे वो स्टेट पीसीएस दे, यूपीएससी दे, वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, लेकिन कभी भी मुख्य परीक्षा पास नहीं कर पाते। मतलब कभी भी ऐसे कुछ लोग होंगे, है ना। मेंस कभी नहीं क्लियर होगा। मेंस क्यों नहीं क्लियर हुआ, इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है, क्या? रॉन्ग टर्न। शुरू में ही आपने क्या ले लिया? रॉन्ग टर्न। जब आप यूपी पीसीएस की तैयारी करने के लिए आए या यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आए तो आपने क्या किया? आपने 6-7 पुस्तकें खरीद ली जो प्रीलिम्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्वेश्चन बैंक है। आपने क्या किया? 1-2 साल बैठ के उसके एक एक क्वेश्चन को याद कर लिया। आपने मार्केट से कुछ किताबें खरीदी, करेंट हैपनिंग्स में कौन सी घटना किस डेट को हुई, किस दिन हुई, सब आपको रटा हुआ है। लेकिन आप क्या मिस कर गए? ये सारी चीज़ें मिस कर गए। तो देखो, प्रीलिम्स के फैक्ट्स को याद रखना ये भी एक बहुत ही, मतलब इसका भी श्रेय दिया जाना चाहिए बच्चों को। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि प्रीलिम्स पे इतनी अच्छी पकड़ बना ले कि कभी भी आपका प्रीलिम्स ना रुके। इस उपलब्धि के लिए पीठ थपथपाई जानी चाहिए उन बच्चों की, है ना। ये मूर्ख होने की निशानी नहीं है, ये भी बुद्धिमानी की निशानी है। लेकिन कितना अच्छा होता कि अगर आप ये वाला स्टेज लाने से पहले आप इस मॉडल पे काम कर लेते, बीसीए मॉडल पे काम कर लेते। देखो, ये तो प्रैक्टिस से ही होता है, आपको पता है, प्रैक्टिस और मल्टीपल रिवीजन्स, इसी से फैक्ट्स तैयार होते हैं। लेकिन वो स्टेज आने से पहले अगर आपने ऐसे पढ़ा होता, सही ढंग से पढ़ा होता, बीसीए मॉडल